नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने फिरका वाराना हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल मुल्क भर के लिए पेश करते हुए जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह की फायरिंग वाकया उठाते हुए कहा कि इस फायरिंग में हैदराबाद के बाजार घाट से ताल्लुक रखने वाले नौजवान सैयद सैफुद्दीन की मौत हो गई, जिसकी कम उम्र बेवा शाहीन अंजुम इंटरमीडिएट कामयाब है। इस बेवा को सरकारी नौकरी दी जाए और इन्हें 3 लड़कियां हैं। सबसे छोटी लड़की सिर्फ 6 माह की है। इन्होंने कहा कि लड़कियों की भी इमदाद और डबल बेडरूम का मकान दिया जाए, जिसके जरिए हम फिरका परस्त ताकतों को ये पैगाम दे सकें कि तेलंगाना में नफरत की सियासत के लिए कोई जगह नहीं। रियासती असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की दरखास्त पर वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव ने शाहीन अंजुम को बल्दिया या किसी महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया और कहा कि वो कल ही नौकरी के ऑर्डर जारी करेंगे। इसी तरह बीआरएस पार्टी की जानिब से शहीद की हर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए देने और डबल बेडरूम का मकान देने का भी ऐलान किया गया। इन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह ऐलान करते हुए वो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मुल्क के लिए मिसाल पेश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सैफुद्दीन का ताल्लुक कर्नाटक के जिले बिदर से है और वो कुछ अरसे से हैदराबाद में मुकीम थे। एक दूसरी रियासत से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम नौजवान की बेवा और इसके बच्चों के लिए तेलंगाना हुकूमत की इस मिसाली इक़दाम से तवक्को की जाती है कि मुसलमानों में इनकी इमेज बेहतर होगी, क्योंकि कुछ अरसे से केसीआर हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा कि इनके बास इक़दामात मुसलमानों के हक़ में नहीं हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर एक हसास मसले को ऐवान असेंबली में पेश करते हुए अपनी और मजलिस की अहमियत और रियासती हुकूमत से खुरबत साबित किया है। 3 लोगों को मुसलमान थे उसमें जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप तो मैं आपका ममनून व मशकूर रहूंगा। और इसके साथ साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बेवा बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और हम बताएंगे कि यह इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। We will ensure that an employment is provided immediately। मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMD है या QQSUD है, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूँ। साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे बीआरएस पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलके हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे। आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलके उनको एक घर भी दिला देंगे। राहुल गांधी कामयाब व कामरान एक फातेह की हैसियत से 5 अगस्त को ऐवान पार्लियामेंट में वापस होंगे। 5 अगस्त को बरसर इख्तिदार जमात जम्मू कश्मीर में दफा 370 की बर्खास्तगी की 5वीं सालगिरह पर इजहार फख्र के मूड में है। राहुल गांधी की वापसी से इनकी खुशियां अधूरी रह जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुनाई गई सजा को मुअत्तल कर दिया। साथ ही राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत भी बहाल कर दी गई। अब वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत कर सकेंगे। अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। जय हिंद। मुझे कहते हैं
सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहा गया कि राहुल गांधी के रिमार्क्स गुड टेस्ट में नहीं थे, इनका बयान दुरुस्त नहीं था, अवामी जिंदगी में इस पर मोहतात रहना चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने अपने हुक्म में यह वाज़ेह नहीं किया कि ज्यादा से ज्यादा सजा की जरूरत क्यों है। जज को ज्यादा से ज्यादा सजा की वजह बतानी चाहिए थी। यह केस नॉन कॉग्निजेबल जुमरे में आता है। वाज़ेह है कि 23 मार्च को सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मुजरिमाना हत्या की इज्जत के मुकदमे में मुजरिम करार दिया। इसके साथ इन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने अदालत के फैसले पर कहा कि सच की जीत हुई है, हमें अदालत से इंसाफ मिला। इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने साजिश की है, सूरज को तुले होने से नहीं रोका जा सकता है, कितने ही बादल क्यों ना हो। राजस्थान के साबिक नायब वजीर सचिन पायलट ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से मुल्क के अदालती निजाम पर लोगों का एतमाद मजीद बढ़ गया है। हरियाणा के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर पुरतशद्दुद वाक़यात की इत्तला मिली है। सोहना में सिख भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर मस्जिद को और कई मुस्लिम खानदानों को अशरार के हमले से बचाया। सिख बिरादरी हमेशा इसे जालिम के खिलाफ मुकाबले के लिए मैदान में उतरी है। शाहीन बाग में भी जब मुस्लिम ख्वातीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज किया था, तब भी इनके लिए कई सिखों ने खाने पीने की अशिया फराहम की, बल्कि एक सिख भाई ने अपना फ्लैट बेचकर शाहीन बाग के एहतजाजियों की मदद की थी। सिखों के साथ हमेशा तलवार होती है, इसलिए इनसे सभी खौफ खाते हैं। हरियाणा में फिरका परस्त गुंडे अलल ऐलान नंगी तलवारों और दूसरे हथियारों के साथ हंगामा आराई कर रहे हैं। पुलिस और हुकूमत गरीब मुहाजिरों की झोपड़ियों को बुलडोजरों से जमीन दोस्त कर रहे हैं। मणिपुर में हालात अभी तक काबू में नहीं आ सके। मुश्ताल हुजूम सिक्योरिटी फोर्सेस पर भारी पड़ रहा है। मुश्ताल हुजूम ने कई इलाकों में पुलिस स्टेशनों पर भी हमला किया और असला और गोला बारूद छीन लिया। हुक्काम ने हसास इलाकों में ऑपरेशन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया। कोतरुक हिल रेंज में मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 7 गैर कानूनी बंकर तबाह कर दिए गए। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए गवाह।